हेलो एवरीवन, मैं विनीत मोर आपका स्वागत करता हूं मिशन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए मैथमेटिक्स टारगेटेड स्टडी। हम कर रहे हैं 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स के लिए। उसी के अंदर अब कंटिन्यू करते हैं। कल जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ एक क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के पर आता है। दो क्लासेज होंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर। आज के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, एक दो क्वेश्चन करवाया जाएगा। कल की क्लास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड क्लास होगी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है? लेट डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन वी से दैट। तो हम क्या बोलें? डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल ऑफ फंक्शन। कैपिटल एफ है मतलब फंक्शन है एक्स का, उसका स्मॉल एफ दूसरा फंक्शन आएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स का ही। तो हम क्या कहेंगे? द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स। मतलब स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है कैपिटल एफ एक्स। क्या है? स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव। देखो, एफ एक्स का डेरिवेटिव है तो स्मॉल एफ एक्स का क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स का अब इंटीग्रेशन के बारे में बात करें तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। क्या होगा? कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। कैपिटल एफ एक्स आपका क्या होता है? फंक्शन आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद एफ एक्स को, सी आपका आएगा कांस्टेंट, वेयर सी क्या आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे? द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे उसको? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सी का तो डिफरेंस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा, कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स आ जाएगा। ये आपने ऊपर करके दिखा रखा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हम क्या लिखेंगे? कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ये जो हमने बात की थी, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स क्या होगा? कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ये आपकी नोटेशन है, इस टाइप से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन के तौर पर इसको समझना है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है क्या। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स जो है इंटीग्रेशन की, जो यहाँ पर लिमिट होती हैं ऊपर और नीचे, वो डिफाइंड नहीं होती, इसलिए हम इसको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, क्या होते हैं। यू, इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस डॉट 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 अप टू कितनी भी टर्म हो सकती है। यहाँ पर dx के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू डी एक्स प्लस डॉट डॉट। इसी कंटिन्यू करेंगे। क्या मतलब इसका? u यहाँ पर क्या है? u आपका ये है फंक्शन ऑफ x। v क्या है? v भी एक फंक्शन ऑफ x है। w क्या है? w भी एक फंक्शन ऑफ x। ऐसे कितने भी फंक्शन x के हो सकते हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x आप यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो कितने भी फंक्शन का अगर हम सम कर रखा है, उनका इंटीग्रेशन करना है, फंक्शंस का सम किया हुआ है और इनका इंटीग्रेशन करना, तो क्या करेंगे? अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे और उसका सम कर देंगे, वो दोनों इक्वल आएंगे। क्या करेंगे? अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे और वो दोनों इक्वल आएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। हर टर्म है, हर फॉर्मूला, हर इंटीग्रेशन आपको एग्जांपल के साथ समझाया जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल आपके पास इंटीग्रेशन करना है आपको, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 7x क्यूब। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7x क्यूब डी एक्स। ठीक है, ऐसे तीन फंक्शन हमारे पास, तीन ही लेट किए मैंने, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करके ऐड कर देंगे। ऐसे कितने भी फंक्शन हो सकते हैं, उनको सेम प्रोसीजर के साथ आपको अलग अलग करके ऐड कर देना है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड आपके पास क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स। ए यहाँ पर क्या है? ए यहाँ पर है एक कांस्टेंट। क्या आपके पास? एक कांस्टेंट। अगर किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आपको उसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c आ जाएगा। क्या आएगा आपके पास? इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई में x हो जाएगा प्लस c आ जाएगा, मतलब किसी भी कांस्टेंट का। जैसे कि आप एक एग्जांपल करते हैं 2dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास? 2x प्लस c। क्या आएगा आपके पास? 2x प्लस c। 2 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या करेंगे हम? कांस्टेंट के साथ, जो जिसके वेरिएबल के साथ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उस वेरिएबल को लिखेंगे, 2x लिखेंगे प्लस c आपका कांस्टेंट होगा इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, ऐसे ही थर्ड है आपका, अगर किसी फंक्शन की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन, उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? विद रिस्पेक्ट टू dx। मतलब x की पावर n है,
उसका इंटीग्रेशन करना हमें विद रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या होगा, जो पावर है पावर में ऐड कर देंगे, एक पावर में एक ऐड हो जाएगा, जो भी पावर आएगी आपका ऐड होने के बाद उसी से हम उसको डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। और n नॉट इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पर, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई, n नॉट इक्वल टू -1, n नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पर भी n नॉट इक्वल टू -1। अगर यहाँ पर -1 आ गया तो नीचे 0 बन जाएगा, 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए ये यहाँ पर लिखा गया है कि n इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, ये गारंटी है। अगर n इक्वल टू -1 नहीं होता है तो ये फंक्शन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि -1 पर नीचे 0 बन जाता है, 1/0 नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड वैल्यू। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या आएगा आपका, x की पावर n+1, पावर में एक ऐड कर देंगे, जितनी टोटल पावर होगी उसको डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट के प्लस क्या कर देंगे, कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ऐसे ही सेम x की जगह पर ax प्लस b, ठीक है, ax प्लस बी लिखा हुआ है, ax प्लस बी की पावर n dx, तो क्या करेंगे, ax प्लस बी की पावर n+1, पावर एक ऐड होगी, इसी से डिवाइड होगा, सेम प्रोसीजर ऊपर वाला, बट यहाँ पर क्या किया है, अंदर वाले का और इंटीग्रेशन किया, अंदर वाले का इंटीग्रेशन, ax प्लस बी का इंटीग्रेशन, ax प्लस बी का जब यहाँ पर आप डिफ करेंगे ax प्लस बी के अंदर, तो सिर्फ आपके पास क्या बचा, a से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, a से डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन के अंदर आपने क्या यूज किया, ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या किया आपने, ax प्लस बी की पावर n का इंटीग्रेशन, ax प्लस बी की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ गया आपके पास, अंदर वाले का डेरिवेटिव a आ गया, a से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्लस कांस्टेंट ऐड होगा, कांस्टेंट हर क्वेश्चन के अंदर ऐड होगा भाई, अगर आप किसी चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस न प्लस कुछ ना कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड होता है। ठीक है, क्यों ऐड होता है, क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आपने इसका इंटीग्रेशन ये किया, अगर आप इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास ये आएगा, क्या आएगा आपके पास, ये आएगा, इस चीज की गारंटी होती है। ठीक है, तो इसलिए ax प्लस बी का इंटीग्रेशन n, ax प्लस बी की पावर n का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, और जितनी पावर आती है उसी से डिवाइड कर देते हैं, n+1 आ गया, अंदर वाले का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने के बाद a आता है, a से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन जब हम करते थे उसको साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर उल्टा होगा, इंटीग्रेशन के अंदर आपको डिवाइड करना होगा उसी चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके पास 4 इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन और है। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, log x प्लस सी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन हम क्या करते थे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, c का डिफरेंशिएशन 0, तो 1/x आ गया ना आपका। मैंने बताया था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए अगर आपको चेक भी करना, जो आपका आंसर आया तो उसका डिफरेंशिएशन करके चेक कर लीजिए, डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आपका इंटीग्रेशन के इक्वल आएगा जो स्टार्टिंग में आप इंटीग्रेशन ले रहे थे। ऐसे ही जैसे x है नीचे तो ax प्लस बी आ गया आपका पास, क्या आ गया, ax प्लस बी आ गया, तो log x होता था तो log ax प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि ये भी सिर्फ एक फंक्शन है x का। ठीक है, ax प्लस बी हो जाएगा, log ax प्लस बी, और अंदर वाले का जब हम डेरिवेटिव करेंगे a को हम डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे हम, a से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे हम, a से डिवाइड कर देंगे। मैंने बताया था इंटीग्रेशन के अंदर उल्टा, इंटीग्रेशन के अंदर आपने क्या किया है, 1/ax प्लस बी का जब आपने इंटीग्रेशन किया है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या किया है, ये x के साथ था, x को क्या लिखेंगे हम, log ax प्लस बी, और अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, अंदर वाले का डेरिवेटिव a से डिवाइड कर दें, प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। e की पावर ax का डिफरेंस, e की पावर ax का इंटीग्रेशन करना आपको, e की पावर ax का, e की पावर ax का इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax, और ऊपर वाले का जब हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ऊपर वाले का पावर का डिफरेंशिएशन a आएगा, a से डिवाइड कर दें, प्लस c आ जाएगा आपका। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ, a की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, a की पावर 3x ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, 3 आ गया, 3 से डिवाइड कर देंगे, dx आ गया, प्लस c आ गया, प्लस क्या आ गया, c कांस्टेंट। हर इंटीग्रेशन करने के बाद आपको कांस्टेंट ऐड करना होता है, बिल्कुल इजी है। ऐसे ही ये 8th है, a की पावर x का जब हम करेंगे, a की पावर d, a की पावर x का, a की पावर x का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, a की पावर x डिवाइडेड बाई log a प्लस c, क्योंकि आपने किया था
ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आप करते थे, क्या आता है ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन बताइए, डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया। इसका डिफरेंशिएशन क्या आता था आपके पास? ए की पावर एक्स log ए। ठीक है, क्या आता है आपके पास? ए की पावर एक्स log ए। ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन क्या होगा इसका? ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई log ए। मैंने बताया था डिफरेंशिएशन के अंदर मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन के अंदर आप डिवाइड करेंगे, प्लस सी कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन पूछा कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यही चीजें जो आपकी यूज होती हैं क्वेश्चंस के अंदर, इन्हीं से आपका क्वेश्चन सोल्व होता है, इन्हीं से आपका आंसर निकलता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स रिटर्न होता है भाई ऐसे उल्टा, मतलब अगर इसका डिफरेंशिएशन करें, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स आ गया। ठीक है, एक याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है, उसी से आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, उनका वापसी उल्टा करके। जैसे कि साइन एक्स का आपके पास कोस एक्स आ गया, कोस एक्स का साइन एक्स आ गया। टेंजेंट एक्स का क्या आ गया आपके पास? टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस लोग कोस एक्स। क्या आपके पास? माइनस लोग कोस एक्स। कैसे आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, चलिए बता ही देते हैं। इधर साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स हमने ले लिया dx, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। कोस एक्स को हमने टी पुट कर लिया, कोस एक्स को हमने टी मान लिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स। क्या आ गया आपके पास? डी टी आ गया। माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या आ गया आपके पास? डी टी आ गया। ये पुट कर दीजिए, साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी पुट कर दिया, माइनस को उधर लेके जाएंगे तो माइनस इसके साथ आ जाएगा। पुट कीजिए माइनस डी टी अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? लोग टी, माइनस लोग टी। और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। t की वैल्यू आपके पास क्या थी? कोस एक्स, माइनस लोग कोस एक्स प्लस सी। यही है तो आपका आंसर है। हर चीज को आपको डेरिवेशन करके सिखाया जाएगा, हर चीज को। आप एक भी चीज को यहाँ पर मुश्किल ना समझे, बिल्कुल आसान होती हैं हर चीजें। मैंने ये बता दिया है कि आपको ये कैसे निकलता है, बट आपको याद रखना ही अच्छा रहेगा पेपर के अंदर। अगर आप निकालने के लिए बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने हर एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, डेरिवेटिव। ऐसे ही सेम कोट एक्स डी एक्स के लिए आप कर सकते हैं, कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स लिख दीजिए और साइन एक्स को टी पुट कर लीजिए, और ऐसे ही आपका लोग साइन एक्स आ जाएगा। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास? लोग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। हर चीज के साथ आपको सी ऐड करना, ये बहुत नेसेसरी चीज होती है, बहुत नेसेसरी चीज होती है इंटीग्रेशन के अंदर। और अगर आप यहां से इन चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, इन चीजों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास यही आएगा। इस चीज की गारंटी है, शॉर्ट गारंटी है इस चीज की भाई। याद कर लीजिए इनको। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लोग कोस एक्स, कोट एक्स का इंटीग्रेशन लोग साइन एक्स प्लस सी, और सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन लोग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट 5 और इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन इसी के ऊपर। तो आपने पढ़ा सीकेंट एक्स का, पढ़ेंगे कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन लोग कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। सीकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास आएगा टेंजेंट एक्स। ऐसे ही कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा आपके पास माइनस कोट एक्स, क्योंकि टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास? सीकेंट स्क्वेयर एक्स, और सी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स आएगा। ऐसे ही कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास? माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है। सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास? सीकेंट एक्स। क्यों आएगा? सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, इसलिए इसके उल्टा होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो सीकेंट एक्स आ जाएगा। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको याद है तो मैं ये याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। कोसिकेंट एक्स कोट एक्स डी एक्स का क्या इंटीग्रेशन आएगा? माइनस कोट एक्स प्लस सी। चलिए, ये इंपॉर्टेंट थे इंटीग्रेशन के, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेज थे, उनको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करते थे, ऐसे ही इंटीग्रेशन करेंगे u इंटू वी का। u को हमने फर्स्ट कर लिया, v को हमने सेकेंड लेट कर लिया। फर्स्ट और सेकंड किसको लेट करना वो मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा। पहले इससे पहले आप ये पढ़ लीजिए कैसे इंटीग्रेशन होता है u इंटू वी का।
u है तो u पहले का पहले लिखा जाएगा, जिसको हमने फर्स्ट माना वैसे का ऐसे लिखा गया, जिसको हमने सेकंड माना है उसका हमने कर दिया इंटीग्रेशन और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर दिया। फिर माइनस का साइन लगा, इंटीग्रेशन का साइन लगा, फर्स्ट जो हमने माना था उसका कर दिया हमने डिफरेंशिएशन, और जो इंटीग्रेशन यहाँ पर किया था वो इंटीग्रेशन इसके साथ कर दिया मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई के बाद जो आएगा इसका डिफरेंशिएशन का, और इसका इंटीग्रेशन के बाद जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आएगा उसका एक बार फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम, वही तो आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपका। दोबारा बता देता हूँ, u इंटू वी डी एक्स, दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन दी हुई है और इंटीग्रेशन करना, तो कैसे करेंगे? एक फंक्शन को हम एक मान लेंगे, दूसरे फंक्शन को हम सेकंड मान लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा, सेकंड फंक्शन का आप करेंगे इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन कर दिया, इनको दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दी, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, और जो सेकंड का इंटीग्रेशन किया था वो का वो लिख दिया, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी आएगा उसको एक बार फिर आपने इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो आपका u इंटू वी डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा। और ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए। ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसको भी याद कर लीजिए, ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसको भी याद कर लीजिए। e की पावर x और उसके अंदर दिया हुआ f ऑफ x f ऑफ डैश x, तो dx इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? e की पावर x f ऑफ x। क्यों आएगा इसको भी मैं सोल्व करके बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, तो आप पहले इसको समझ लीजिए। अगर e की पावर x के साथ फंक्शन दिया हुआ उसका डेरिवेटिव प्लस में दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे? e की पावर x एफ एक्स, ऐसे ही e की पावर एफ एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास? k इंटू एफ एक्स एफ डैश एक्स, तो ऐसे ही सेम e की पावर के एक्स एफ एक्स आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आइलेट। आइलेट कहाँ पर यूज होता है? मल्टीप्लीकेशन के अंदर। मैंने बताया था फर्स्ट किसको लेट करना है, सेकंड किसको लेट करना है। ये आइलेट एक ऐसी चीज है, इसी से आपको पता चलता है कि फर्स्ट इसको लेट करना और सेकंड इसको लेट करना है। आइलेट, ठीक है, कैसे करेंगे? आई के लिए आपको होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनको हम लेट करेंगे वन। अगर किसी फंक्शन के अंदर दो के अंदर मल्टीप्लिकेशन दी हो तो सबसे पहले वन किसको लेट करेंगे? हम इनवर्स को। लोगरिथम दिया हुआ है तो उसको हम लेट करेंगे सेकंड। मतलब अगर इन दोनों आई और एल दिए हुए, मतलब साइन इनवर्स एक्स और लोग एक्स दिया हुआ तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड, और लोग एक्स के साथ कुछ भी दिया हुआ तो ये फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, पहले चेक करेंगे इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास है तो उसको फर्स्ट नेम देंगे, नहीं है तो लोगरिथम चेक करेंगे, लोग आएगा तो उसको फर्स्ट देंगे। फिर आपके पास आ गया एलजेब्राइक जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 8 एक्स की पावर 5 प्लस 5 एक्स की पावर 7। ऐसे जो होंगे फंक्शन आपके एलजेब्राइक फंक्शन होंगे। पहले चेक करेंगे इनवर्स फंक्शन है तो आपके पास वन लेट करेंगे, नहीं तो लोगरिथम फंक्शन को चेक करेंगे। अगर लोगरिथम फंक्शन है तो उसको वन लेट करेंगे, अगर लोगरिथम फंक्शन भी नहीं है तो एलजेब्राइक फंक्शन को हम वन लेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो इनकी मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो हमने फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन के अंदर, u इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन करली u अपॉन करली x डी यू अपॉन डी एक्स, और उसका साथ आपका v इंटू डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, इसलिए u को हमने फर्स्ट माना था, v को हमने सेकंड माना था। तो इस फॉर्मूले के अंदर यूज करने के लिए फर्स्ट और सेकंड कुछ चीज को मानते हैं, ये इन आइलेट से डिफाइन होगा। तो चेक कीजिए, फर्स्ट के लिए आपने पहले इनवर्स चेक करना। अगर आप इनवर्स दिया हुआ है, इनवर्स यहाँ पर दिया हुआ तो इसको हम फर्स्ट करेंगे, तो दूसरे को हम सेकंड कर देंगे ऑटोमेटिक। सेकंड क्वेश्चन जब हम करते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास e की पावर x एक्स स्क्वायर। पहले इनवर्स चेक करेंगे, इनवर्स इसके अंदर नहीं, उसके बाद लोगरिथम चेक करेंगे, लोगरिथम भी इसके अंदर नहीं, उसके बाद अलजेब्राइक चेक करेंगे। हाँ, इसके अंदर अलजेब्राइक है तो इसको फर्स्ट मानेंगे,
उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, एक्सपोनेंशियल, इसको हम सेकंड मानेंगे। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करना भाई, बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट करना है। जो पहले आ गया उसको 1 और जो बच गया उसको सेकंड। ऐसे ही दो क्वेश्चन और करवा देते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपके पास साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स है डी एक्स। तो क्या करेंगे, पहले ऊपर से चेक करेंगे। इनवर्स है इसके अंदर, तो ये फर्स्ट आएगा आपका साइन एक्स, उसके बाद ये आपका सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये चेक करना भी आपको, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन अंदर दो फंक्शन दिए हुए, तो आई लेट से चेक करेंगे। आई का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से लोगरिथम फंक्शन, ए से अलजेब्राइक फंक्शन। मैंने बता दिया इनके एग्जांपल भी ये होते क्या क्या है। ट्री से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये साइन एक्स कोसेक, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन्हीं का यूज करके हम बाई पार्ट्स का जो हम इंटीग्रेशन पढ़ा था, इन्हीं का यूज करके बाई पार्ट्स का इंटीग्रेशन करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईलेट का जो फंक्शन, आईलेट की जो चीज़ है, टर्म है, वो इंटीग्रेशन के अंदर मोस्ट 100% इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं उसके इंटीग्रेशन के अंदर। 100% इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं उसकी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आई के लिए इनवर्स है, इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स, ऐसे इनवर्स के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एल से लोगरिथम है, लोग एक्स वगैरह। ए से अलजेब्राइक है, अलजेब्राइक के अंदर ऐसे पोलिनोमियल्स वगैरह आते हैं आपके। टी से ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन कोस टेंजेंट ऐसा आएगा। ई से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के अंदर आपका ई की पावर एक्स आएगा। अगर इन फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन दी हुई, तो मैंने बता दिया इसके थ्रू सीक्वेंस यहाँ से चलेगा, यहाँ तक जाएगा। आपको चेक करना है, सबसे पहले इनवर्स आता है तो उसको फर्स्ट लेंगे, लोगरिथम आता है उसको फिर सेकंड ले लेंगे। अगर नहीं इनवर्स है, नहीं लोगरिथम है, तो अलजेब्राइक है तो उसको फर्स्ट ले लेंगे। तो ऐसे ही कंटिन्यू आपका चलेगा। चलिए, इसके ऊपर मैं आप दो क्वेश्चंस भी करवा देता हूँ, आपको पता चलेगा। ये देखिए भी, अभी अभी मैंने फॉर्मूले पढ़ाए हैं इनके लिए। हर एक चीज़ का मैंने, इसका भी फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला, हर चीज़ का फॉर्मूला आपको बताया। बिल्कुल ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप सीकेंट स्क्वायर एक्स का देख लीजिए। इसका आपको पता है टेंजेंट एक्स इंटीग्रेशन होता है, टेंजेंट एक्स के साथ क्रॉस लगा दीजिए। उसके बाद कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का तो आपका कोट एक्स होता है। चेक कर लीजिए, एक भी पता है आपको, एक भी पता है तो ऑप्शन से जाइए भाई। सी का 2 से रिलेशन है तो डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कीजिए। सी का 2 से रिलेशन है, सी का 2 से रिलेशन है, सी का 3 से रिलेशन कैंसिल, सी का 3 से रिलेशन कैंसिल। इन दोनों के अंदर है, पूरा नहीं चेक करना आपको। हर एक फंक्शन ऑप्शन चेक किया, एक से ऑप्शन पता चल गया आपके इन दोनों में से है, तो चेक कीजिए ए और बी में से फर्स्ट आएगा या फोर्थ आएगा। अब देखिए, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास होता है भाई लोग टेंजेंट पाई/4 प्लस एक्स बाई 2। ए का फोर्थ आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको दो ही तो चेक करने पड़े, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको ऑप्शंस को पढ़िए, ऑप्शन को समझिए, ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन कीजिए, उसी को ऑप्शन के अंदर यूज कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कुछ कीजिए। सिर्फ लेट कर लीजिए, आपने मान लिया कि सिर्फ आपको सीकेंट स्क्वायर एक्स का पता था, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स से आपके दो ऑप्शन कट हो गए। दो एक ऑप्शन के अंदर तो आपको पॉसिबिलिटी लगानी है, तो इनके अंदर चेक कर लीजिए। सीकेंट एक्स का लोग टेंजेंट पाई/4 प्लस एक्स बाई 2 होता है, और कोसिकेंट एक्स का होता है लोग टेंजेंट एक्स बाई 2। डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए, मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे होता है। जैसे ये लोग एक्स है, इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। लोग टेंजेंट एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 बाई टेंजेंट एक्स बाई 2। यहाँ करेंगे सीकेंट स्क्वेयर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2, 1 बाई 2 आपका आ गया। इसको करेंगे साइन एक्स बाई 2, और ऊपर चला जाएगा कोस एक्स बाई 2। टेंजेंट एक्स बाई साइन बाई कोस, कोस ऊपर चला जाएगा। सीकेंट स्क्वेयर के लिए 1 बाई कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया। नीचे क्या बच गया आपका, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 बच गया आपका साइन 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, साइन एक्स बच गया। ये आपका कोसिकेंट एक्स होता है, ये आपका आंसर आ गया। इतना इजी था बिल्कुल, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप ऑप्शन से जाइए, एक चीज को चेक कीजिए, उसके बाद ऑप्शन से जाइए। चलिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है आपके पास। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन बताइए भाई। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन मैंने फॉर्मूलाज के अंदर लिखवाया, बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर आपको लगा देना इसका, 1 सेकंड के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने ये इसका फॉर्मूला लिखवाया आपको, और मैंने लिखवाए हैं सिर्फ 10 से 15 फॉर्मूले। 10 से 15 फॉर्मूलाज के अंदर अगर आप याद कर लेते हो तो एक क्वेश्चन तो आपका फ्री का है, बिल्कुल फ्री है भाई इंटीग्रेशन का। तो अगर आप याद करते हो, सीकेंट एक्स का डायरेक्ट ही होता है लोग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। इसके अंदर तो कुछ बताने का है भी नहीं इससे अलावा, तो डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लोग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप मैंने आपको हर टर्म बता दिए, कैसे इंटीग्रेशन होता है, कैसे फॉर्मूलेज हैं, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन कैसे होते हैं। आईलेट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में बताया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई के लिए, एल के लिए लॉगरिथम, ए के लिए अलजेब्राइक, एल आइलेट, टी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक और ई के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, उन्हीं को हम फर्स्ट सेकंड के थ्रू लेट करते हैं, इसी के बेस्ड पर लेट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की क्लास में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड क्लास होगी आपकी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।